कौन किसे गच्चा दे रहा है भाई, एक समझना। या दूसरा ये कि जब हम कहा करते थे 3 साल पहले कि शिवपाल जी और भाजपा में कुछ चल रहा है, तो शिवपाल जी वाले खेमे के लोग कहते ना ना भाई साहब, और भाजपा ही तो बिल्कुल ना 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 ना, कसम से कुछ नहीं, आपकी कसम कुछ नहीं चल रहा। आज शिवपाल ने खुद ही विधानसभा में कह दिया कि 3 साल हम आप ही के संपर्क में रहे। मनीष अग्रवाल जी। नमस्कार भाई साहब, मैं आज आपके पुराने कुछ पढ़ रहा था, कुछ सुन रहा था पुराना, तो मुझे बखूबी याद है कि जब आप इस चीज का जिक्र करते थे तो दोनों पार्टियां इसको डिनाई करती थी। लेकिन आज हमें ये भी देखना होगा कि आज ही शिवपाल जी ने ये भी सदन के पटल पे क्यों ऐसी बात कही, क्या वहां भी अंदर कुछ ऐसा चल रहा है? मौर्य जी वाला जो एपिसोड है वो तो जग विदित है, सब देख रहे हैं कि पार्टी में बहुत कुछ अच्छा नहीं है, उसे अच्छा करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन आज हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या समाजवादी पार्टी में भी ऐसा कुछ होने की खतरे की घंटी आज चाचा ने सदन के पटल पर ये बोलकर मचा दी है कि 3 साल हम आपके संपर्क में रहे, आपने हमारी मदद नहीं करी, तो क्या आज वो फिर से कुछ मदद चाहते हैं? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? यूपी की राजनीति में ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। दूसरी चीज, जो उनको पोजीशन मिलनी चाहिए थी वो मुझे भी लगता है नहीं मिली गई है। माता प्रसाद जी उसे डिजर्व करते थे, उन्हें वो चीज मिली, उसमें कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन मैं कुछ एक पुरानी बात का जिक्र करना चाहूंगा कि बहन जी ने भी ऐसा ही एक प्रयोग करा था जब सतीश मिश्रा जी को उन्होंने आगे करा था। 2007 से 12 में उनकी पूर्ण सरकार बनी थी, लेकिन आपने देखा होगा कि उसके बाद से कैसे दलितों और पिछड़ों ने उनका साथ छोड़ा और आज वो किस हाशिए पे मौजूद है। तो आप जब चुनाव में पीडीए लेके जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम जनता को क्या कह के वोट मांग रहे हैं। जब राज्यसभा का चुनाव आता है तो पीडीए भूल जाते हैं, जब विधानसभा अध्यक्ष आता है तो पीडीए भूल जाते हैं, जब आपको चुनना है तो आप पीडीए भूल जाते हो, जनता को चुनना है तो जनता पीडीए के कैंडिडेट चुन के आपको ताकत देती है कि आप देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनके जाके लोकसभा में बैठते हो। तो हमें ये देखना होगा कि आगे जनता इस डिसीजन को कैसे लेती है और आज जो शिवपाल जी ने स्टेटमेंट दिया है वो आगे कैसे जनता के सामने आता है। जी ठीक बात है। कपिल श्रीवास्तव जी, भाई चाचा ने आज पहली बार ये स्वीकार किया, और वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। उससे पवित्र कोई चीज लोकतंत्र में है नहीं, सदन के पटल पर खड़े होकर कि 3 साल हम बीजेपी के संपर्क में रहे, तभी पीछे से आगे आए थे जब हमने इधर इशारा किया था। ये अलग बात है वो करेंगे, लेकिन हमको गच्चा दे दिया, इसका मतलब जो शिवपाल जी चाहते थे वो नहीं उनको मिला, इसलिए वो भी कह रहे गच्चा दे दिया। और दूसरी बात जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि चाचा की नीयत ही है गच्चा खाना, मार खाना। उत्तर प्रदेश की राजनीति गच्चा पे आकर टिक गई, गच्चा और चच्चा। कपिल जी। जो परिवार और बच्चा से दूर रहता है वो तो गच्चा देता ही देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवपाल यादव जी की तारीफ कीजिए कि लोकतंत्र के मंदिर में उन्होंने वो बात कही जब वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो समाजवादी पार्टी उस समय ये बात कहती। लेकिन हमें अपनी कमजोरी मालूम थी, हमने अपनी कमजोरी को मजबूती में बदला है और समाजवादी पार्टी ने कभी किसी को कोई गच्चा नहीं दिया। हमने तो लोगों को जोड़ना सीखा है, जो टूट के गए थे कारण से उन्हें जोड़ा है, और आज वो हमारे साथ इतनी बुलंदगी से खड़े हैं कि इन्होंने वो सारी बातें आज आपके सामने कही जो एक साफ हृदय का व्यक्ति ही कह सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये राजनीतिक एक बयान नहीं है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और योगी जी ने किया, और योगी जी ने और जो दिल्ली में चल रहा है गच्चे का कार्यक्रम, वो तो आपके सामने है। और जिनको पासवर्ड, वाईफाई का पासवर्ड बनाया गया है, मोहरा बनाया गया है, वो भी तो कहीं ना कहीं गच्चा दे ही रहे। और चच्चा को समझाने वाला बच्चा समझ नहीं पा रहा कि चाचा तो चाचा ही होता है। 2027 में बच्चे को पता चल जाएगा कि चाचा चच्चा होता है और बच्चा बच्चा होता है। उनको ये देखना चाहिए कि आखिर क्या बात है कि उनके शासनकाल में 200 विधायक बैठ करके पहले रिजिम में वो विधानसभा के
बाहर जो है वो इन्हीं अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते। दिल्ली से लखनऊ का क्यों 36 का आंकड़ा है? वो कौन सा गच्चा दे रहे हैं जिसमें यहाँ की जो एसटीएफ है वो वहां पर छापे मारती है और वहां की एजेंसीज यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इनके यहाँ अपने लोगों पे छापे मारती, गोरखपुर में छापे मारती। ये क्या किसी से छुपा हुआ कि कौन किसको गच्चा दे रहा है? ठीक कपिल बाबू, बच्चे के साथ पिताजी हैं आरएसएस, ठीक, वरना अब तक बच्चा कितना गच्चा खाया होता इसका कोई लेना देना नहीं। समाज, ठीक है, आएंगे अभी। समाजवादी पार्टी की स्थिति इस वक्त बड़ी अजीबोगरीब सी है। वो एक सोमवार को योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़े होते कहते बाबा को परेशान किया जा रहा है, मंगल को कहते हैं कि जिनने आपको हराया आप उनको नहीं हटा पा रहे हो, लानत है आप पर। ये नहीं समझ में आ रहा भाई, आप वो हटाएं वो रखें, वो इस्तीफा लें या प्रमोशन दें। आप कहें कि जब खबर आ जाए हो जाए तो आप प्रतिक्रिया दे देना। नहीं, कभी अभी नहीं आएंगे, पीछे दोबारा में आएंगे जी। कभी आप योगी जी को ललकारते हो कि योगी जी का अपमान समाजवादी पार्टी मैदान में है, अच्छा जी। फिर कहते हो मोदी जी जो आपको नमस्ते नहीं कर रहे, आप उनको पद से क्यों नहीं हटा पा रहे हो? अरे आप ताकत लगा दोगे क्या? ऐसा तो कोई फार्मूला है नहीं कि आप जाके ताकत लगा दोगे। नहीं, आपने एक जो आपके पास था वो आपने सर्वोत्तम अस्त्र चल दिया सावन के महीने में, मानसून ऑफर। भाई इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटा तो सकते नहीं, मानसून ऑफर दे सकते थे, उसमें कोई बात निकली नहीं। हालांकि अभी तो सावन बाकी है 19 अगस्त तक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ होना है। 2 तारीख को जल चढ़ जाएगा, फिर समझ लो हो गया स्यापा, फिर कुछ बचा नहीं। खैर, रविंद्र पटेल जी, मामला यहां पर आके अटक गया, कौन किसको गच्चा दे रहा है। अब वो भी विधानसभा के भीतर एक से एक रहस्योद्घाटन हो रहे हैं। जी अब सर, कौन किसको कच्चा दे रहा है कि नहीं कच्चा दे रहा है, लेकिन एक बात मैं अपनी तरफ से जरूर कहना चाहूंगा कि इस समय जो 2024 के लोकसभा के परिणाम आए हैं पिछले 1.5-2 महीने से, इसमें मैं देख रहा हूं 1.5 महीने में कि वो है प्रदेश में भी और देश में भी। लेकिन विपक्ष क्यों खुश है, वो क्यों इतना प्रसन्न है? उसे लगता है कि उसने भी सरकार बना ली है। कांग्रेसी और सपाई अपने आप को न जाने जैसे लगता है कि ऐसे प्रसन्न है, ऐसे सपने देख रहे हैं, दीवार सपने देख रहे हैं, जैसे लगता है कि बिल्कुल सब कुछ उनके काबू में है। तो इस बार का जो परिणाम आया है वो दोनों को प्रसन्नता दे रहा है, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी। और उसी विपक्ष के प्रसन्नता का ये प्रतिफल है ये कि आज ये बातें बोल रहे हैं। जहां तक आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी की बात है, निसंदेह राजनीतिक रूप से मेरा उनका व्यक्तिगत कोई बहुत लगाव तो नहीं रहा है, लेकिन संचार माध्यमों से, टीवी मीडिया से मैं जितना जान पाया हूं, बड़े साफ दिल के आदमी हैं। जो उनके दिल में होता है वो बोल देते हैं, और ये निश्चित तौर पे ये माना जाए कि वो अच्छे इंसान है। बाकी राजनीति में समाजवादी पार्टी किसको नेता प्रतिपक्ष बनाती है, किसको नेता सदन बनाती है, उसका व्यक्तिगत मामला है। इस पर हमारे और हमें हमारी पार्टी कोई टिप्पणी नहीं करना जी, ठीक बात। अवधेश जी, शिवपाल जी कह रहे हैं कि हमारी छोड़ो, अपनी देखो, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर गच्चा देने जा रहे हैं। अवधेश जी, देखिए अमिताभ जी एक राहत इंदौरी का शेर है, सुना दो भैया। नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक पुराना चल रहा है। तो समाजवादी पार्टी का जो पुराना नाटक है और पाका 11 से जो वसीयत दर्ज करा ली है अपने नाम अखिलेश जी ने, लेकिन अब भी वो शिवपाल जी को लेकर के उनका संशय बरकरार है। उनके मन में जरूर है कि कहीं शिवपाल जी को अगर कोई कुर्सी दे दें, कहीं ऐसा ना हो फिर से वो पार्टी पर काबिज हो जाए। लेकिन बहुत 2 सुंदर स्वीकारोक्ति इसी सदन के अंदर हुई है। एक तो अखिलेश जी ने दिल्ली के सदन में बोला है
उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए कि दिल्ली की छात्राओं का जो दुखद निधन हुआ है उस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर भी बुलडोजर चलना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शिवपाल जी की जो स्वीकारोक्ति हुई है कि 3 साल वो किस प्रकार से पार्टी से दुखी रहे और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रहे, और आज भी जो उनका दर्द है वो छलक करके सामने आया है। तो किस प्रकार से समाजवादी पार्टी में विरासत को लेकर के वरिष्ठता का नजरअंदाज किया जाता है, ये भाव कहीं ना कहीं शिवपाल जी में आज दर्द के रूप में उभरा है। ये बात भी वाजिब है कि कोई वरिष्ठता तो परिवारवादी पार्टियों में होती नहीं। नेता का पुत्र उनका वारिस होगा। राहुल जी नेहरू जी के वारिस हैं, तो इसलिए उनका जो आगे उनकी संतति होगी वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में होगा। लालू जी का, हेमंत सोरेन जी का, या जो भी परिवारवादी पार्टियां हैं, उनका यही इतिहास है कि उनके डीएनए से जो भी उत्पन्न होने वाला अगला संतान है, अगली संतति है, वही पार्टी पर उसका हक होगा। और इसीलिए भाई दरकिनार हुआ समाजवादी पार्टी में और पुत्र को आगे बढ़ाया गया। लेकिन शिवपाल जी अवधेश जी एक मिनट रुको, अवधेश बाबू एक मिनट रुको। मसल मैं जानना ये चाह रहा हूँ, बाकी तो ठीक जब सारी बातें आएगी, जानना ये चाह रहा हूँ कि 3 साल जब शिवपाल जी आपके संपर्क में थे, वो चल रहा था ये रिश्ता क्या कहलाता है टाइप का, तो मसला क्या था? क्या वो मांग रहे थे और क्या आप ऑफर कर रहे थे? बात क्यों नहीं बनी भाई? 3 साल शादी, परीक्षा के बाद शादी रुकी रही, क्यों? कोई वजह रही होगी, अब टूटी क्यों? देखिए भावर क्यों नहीं पड़ी? एक मिनट रुक जा बाबू, फिर भावर क्यों नहीं पड़ी? जब लड्डू भट गए थे, जब 3 साल वो संग रहे आपके, वो करे हमने जब इशारा भेजा तो आपने हमको आगे किया पीछे से, वरना पीछे बैठाल दिया था। तो जो उनने जो भी इशारा किया हो, फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं मेरा दिल है, क्या? तो जो भी भेजा हो, दिल और फूल, तो क्या चाहते थे और क्या आप देना चाहते थे और कहां पे बात अटक गई थी? अवधेश बाबू ये तो जानना जरूरी है। अब तो खुली बात हो गई, अब छुपने से तो कोई लाभ है नहीं। देखिए ये तो अब आज के बाद ये विषय और खुलेगा और इसकी चर्चा बढ़ेगी। मुझे लगता है कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, कोई बात ऐसी रही होगी कि जो बाद में अब उसकी गांठें खुलेंगी तो चीजें खुल करके आएंगी। नहीं, लेकिन मकान और सिक्योरिटी दो तो आपने फौरी तुरंत ही दे दी, जैसे उनने फूल भेजा था खत में वैसे दे दिया था, मायावती वाली कोठी दे दी थी। देखिए शिवपाल जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत नेता के रूप में उनकी पहचान होती है, और कोई भी जनप्रतिनिधि और कोई भी लोक सेवक अगर वो कहीं उपेक्षा का शिकार है और उसको किसी मूलभूत चीज की आवश्यकता है, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दिल दिखा करके कुछ किया है उनके लिए। तो आगे हो सकता है। बहुत सारे वरिष्ठ हैं और बहुत सारे उपेक्षित हैं, बहुतों के दिल में दर्द है। मकान छोड़ो, आप जनता फ्लैट नहीं दे पाओगे उनको। अब वो भी मायावती वाला दे दिया फ्लैट। उसी दिन मायावती ने टिप्पणी की थी कि हम जानते हैं जन्नत की हकीकत क्या है टाइप का। खैर कपिल जी, क्या लगता है आपको जी 3 साल कोर्टशिप चली, क्या नहीं होता? भाई विवाह से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को जान लें तो 3 साल बहुत होता है। 3 साल वो कह रहे हम आपके पीछे रहे, 3.5 साल साथ रहे, फिर क्या मसला रहा है भाई? 3-3.5 साल में बात क्यों नहीं बनी? शिवपाल जी की जरूरतें सबके सामने सार्वजनिक थी, भाजपा के पास सामर्थ्य थी कुछ भी देने की, ये भी सबको पता था। उनके पास कोई समस्या तो थी नहीं, चाहे दिल्ली में ले लो पेमेंट और चाहे लखनऊ में ले। फिर क्या समस्या रही, क्यों नहीं बात बनी होगी? अमिताभ जी, असल बात तो गच्चा देने वाले ही बता सकते हैं। नहीं चच्चा, आपके नहीं तो आपको भी कुछ अंदाज तो होगा कि कहां बात बिगड़ी। देखिए, हम लोग तो इतना जान रहे हैं कि जब वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं, समाजवादी पार्टी ने क्रमशः उनको अपने साथ लिया है और आज वो समाजवादी पार्टी के बहुत मजबूत और आला नेता है और बहुत इज्जत है। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी ना
जिस समय भी वो जिसके साथ थे दिख रहा था कि वो उसके साथ था। लेकिन ये तो छलिए हैं, इन्होंने तो पीठ में छुरा मारा है। ये गच्चा देने वाले लोग बतावे, जो पाका 11 की बात कर रहे थे, उनको मालूम नहीं है कि सेक्शन 34 में जो है वो वसीयत से चढ़ी थी। वो इनके यहाँ तो बच्चे को बच्चा हुआ नहीं, तो वो कहां से जानेंगे ये सारी? वो हम और आप जान सकते हैं। लेकिन ये बताओ कि आपने आन के बच्चे को चाटने पे मुंह भर बारी बार आ जाता है। ये हमारे पूर्वांचल की एक पुरानी कहावत है, अमिताभ जी आप जरूर जानते हो, कि आन के बच्चे के मुंह चटले बारे बार। का भाई जनता पूछ रही काहे गच्चा दियो भैया? चच्चा तो 3 साल तुम्हारे साथ मजबूती से खड़े थे, एक कार्यालय पे निपटा दिया। तो चक्कर इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ओपी राजभर को गच्चा दी थी, भारतीय जनता पार्टी एक समय में अजीत सिंह को गच्चा दी थी। अरे मंत्री है तो ओपी राजभर, और क्या राष्ट्रपति तो बनेंगे? सुन तो लीजिए, अभी आप फिर गच्चा देखिएगा ना, इस बच्चे का गच्चा आने वाले समय में बच्चा गच्चा खाने वाला, क्योंकि इनकी नियत यही है। आप बताइए ना, शिवसेना को 2 भाग में तोड़ा कि नहीं तोड़ा, एनसीपी को 2 भाग में तोड़ा कि नहीं तोड़ा, अकाली दल को इन्होंने छोड़ा कि नहीं छोड़ा। कोई नीति और नियत ना मिलने के बाद पीडीपी से रिश्ता बना लिया स्वार्थ में, उसके बाद उसको तोड़ करके गच्चा दिया कि नहीं दिया। तो ये तो पुराने इन बच्चों का खेल है, क्योंकि आरएसएस में हाफ पैंटिए चलते थे उस समय, कहां शादी ब्याह होता था। ये क्या जाने, ये तो मर्म ही नहीं जानते परिवार का। और समाज की सबसे छोटी इकाई जो है वो परिवार होती है। जो आदमी परिवार ना चला सके वो देश और प्रदेश कहां से चलाएगा? और मैं तो सीधी बात आपको कह रहा हूं कि अगर ये वाकई राष्ट्रवादी होते तो पाकिस्तान परस्त पार्टी, जिसको इन्होंने दावा किया पीडीपी, जिसको कहा कि पाकिस्तान की फंडिंग से चलती है, उसके साथ खेल कर रहे होते और गच्चा पच्चा खेल रहे होते। आप बताइए। ठीक है भाई जी, अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो उनकी एक टिप्पणी ले लो, फिर दूसरे विषय की ओर चलूंगा जो आज विधानसभा में हुआ, महिलाओं की सुरक्षा। अवधेश जी क्या कहना चाह रहे हैं आप कपिल जी की बात पर? मैं केवल एक बात कहना चाह रहा हूं कि किस प्रकार से इन्होंने जी केवल मायावती से गठबंधन किया जी, और स्टेट गेस्ट हाउस जैसा कांड करके इन्होंने गच्चा दिया। तो समाजवादी पार्टी की तो असलियत जग जाहिर है। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ, हमारे साथ चुनाव लड़ा अवधेश बाबू, आपको ये कहना चाहिए मायावती जी को ब्रह्मदत्त पहुंच गए। ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान्ड कार्यक्रम था। ये नहीं चाहते थे कि बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी एक हो सके। तो अवधेश बाबू इस बात को स्वीकार कीजिए। अब आपकी ये बात जनता नहीं मानेगी, क्योंकि बहन मायावती ने 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ बिना शर्त समझौता किया। बिना उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं और इसीलिए लगातार जनता का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। अगर आपने जनता के डिरेल हो रहे हैं, ये बता नहीं पा रहे कि इन्होंने बच्चा क्या दिया था चर्चा को, जनता को बच्चा देती रहेगी। अरे आप बताओ ना कि चाचा ने आपको तो बच्चा दिया नहीं, आपने चर्चा को बच्चा क्यों दिया? योगी जी के साथ है, जनता योगी जी के साथ है। जनता केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं है, मोदी जी चूंकि योगी जी के साथ नहीं है, मोदी जी योगी जी के साथ नहीं है। आप कह लीजिए कि बात है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है इस बात को। भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता मोदी और अमित शाह, केशव प्रसाद मौर्य देती रहेगी और लगातार योगी जी का जनता के साथ गठबंधन है, इसलिए योगी जी को लगातार जनता आशीर्वाद देगी और लगातार